गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी एनाटॉमी ऑफ लीफ, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था पूरा स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम में हम क्या डिफरेंस वो देखेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने रूट पढ़ा था, रूट के बाद उसमें हमने स्टेम के समय पे डिफरेंस देखा था। तो और रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है, हमने रूट कर लिया, हमने स्टेम कर लिया, रूट में हमने मोनोकॉट डाइकॉट कर लिया, हमने स्टेम कर लिया, स्टेम में मोनोकॉट डाइकॉट कर लिया। आज हम लीफ करने वाले हैं, उससे पहले स्टेम का और मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस देखेंगे हम। तो कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ओके, तो आपको पता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला डिफरेंस देखो, एपिडर्मिस दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन हाइपोडर्मिस से शुरुआत है। हाइपोडर्मिस भी दोनों में प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सेल के जो बनावट है, जो सेल मेकिंग पॉइंट है, यानी जो सेल जैसे बने होते हैं, एक में कोलेनकाइमा से बना होता है, डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा से बने होते हैं, और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। तो हाइपोडर्मिस में आपको याद रखना है, हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा से बना होता है, ओके, एंड हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा से और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू। अब हमें पता है कि ग्राउंड टिश्यूज में डिफरेंशिएशन किसमें अच्छे से होती है, किसमें नहीं। मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो एकदम प्रॉपर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ। तो जो कॉर्टेक्स होता है डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन। फर्स्ट हाइपोडर्मिस, सेकंड जनरल कॉर्टेक्स एंड थर्ड वन इज क्या, एंडोडर्मिस। बट इन मोनोकॉट द ग्राउंड टिश्यू does not या do not differentiate into cortex and pith। तो ये डिफरेंशिएट है किसमें, कॉर्टेक्स में एंड पिथ में, बट ये नॉट डिफरेंशिएटेड इन कॉर्टेक्स एंड पिथ। ओके, नहीं है डिफरेंशिएटेड क्लियरली। एंडोडर्मिस की बात करें तो ये सिंगल लेयर्ड है और इसमें हमें पता भी नहीं है किधर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है नहीं प्रॉपर। जब डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं है तो वो अब्सेंट माना जाएगा, होगा ही नहीं, पता नहीं चलता, अब्सेंट होता है। तो आपको याद रखना है सिंगल लेयर्ड होता है इसमें एंडोडर्मिस, इसमें एंडोडर्मिस होता ही नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिसाइकल ये पैरेनकाइमा से भी बने होते हैं और कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल से। मैंने जब डायग्राम बनाया था तो पैरेनकाइमा लिखा था, जब इसको एक्सप्लेन करा था स्क्लेरेनकाइमा। दोनों ही थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं, ये पैरेनकाइमा ज्यादा होते हैं इसमें, लेकिन पेरिसाइकल एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल के बारे में हम दो पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट मोनोकॉट का, 2 ये रिंग में अरेंजमेंट होती है डाइकॉट की। इनमें पास रिंग नहीं होता, स्कैटर्ड फॉर्म कहीं भी फैले रहते हैं। वो रिंग फॉर्म में देखा था और स्कैटर्डली थे। कंजॉइंट एंड ओपन टाइप होता है इसमें, हमने देखा बड़े प्यार से देखा था, उसमें डायग्राम बनाया था। तो कंजॉइंट होते हैं और ओपन टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ओपन नहीं होती, ये क्लोज होते हैं। कंजॉइंट तो होंगे लेकिन क्लोज होंगे। बंडल सीथ अब्सेंट होगा, आपको पता है बंडल सीथ अब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे बंडल सीथ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ओपन नहीं था, ये अब्सेंट है। इसमें ये अब्सेंट है। वाटर कंटेनिंग कैविटी, इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। पिथ इसमें पैरेनकाइमा सेल से और इसमें अब्सेंट। उसमें पिथ रे या मेडुलरी रे प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल जो बिटवीन वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, इसमें अब्सेंट है। वो 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में, रेडियल वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनको पिथ रे या मेडुलरी रे कहते हैं। हम बात करेंगे, ये तो मोनोकॉट और डाइकॉट का स्टेम है, हमने समझ लिया और लास्ट टाइम अच्छे से देखा भी था। अब हम देखेंगे कि रूट, जो हमने रूट पढ़ लिया और स्टेम पढ़ लिया, उसमें क्या डिफरेंस है। तो रूट और स्टेम में डिफरेंस है, कैरेक्टर है एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल होता है। रूट में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं होते, और स्टेम में यूजुअली क्यूटिकल पाए जाते हैं यूजुअली, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो होता है रूट में अब्सेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था जब रूट पढ़ा रहा था, तो ये अब्सेंट होते हैं, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट होते हैं, बहुत अच्छे, वेल डेवलप, बहुत बढ़िया मस्त वाले होते हैं, लेकिन उसमें प्योर स्टेम में पोरली डेवलप्ड एंडोडर्मिस होता है।
वैस्कुलर बंडल इसमें रेडियल पाया जाता है, अरेंजमेंट इसकी रेडियल होती है, इसमें कंजॉइंट टाइप का होता है, ठीक है। जाइलम एक्सार्क, इसमें रूट में एक्सार्क होता है और सिस्टम में एंडार्क होता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, एक्सार्क और एंडार्क पोजीशन के बेस पे पेरीफेरी साइड में, सेंटर साइड में आपको जाइलम का लोकेशन के हिसाब से ये एक्सार और एंडार्क होता है। तो अभी हमने जो भी देखा, इसके बाद हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर और मोनोकॉट के बारे में, कैसे एपिडर्मिस क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या होता है, एबैक्सियल क्या होता है, यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। स्टोमेटा इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, इसमें पैलिसेड लेयर होंगे, इसमें हाइपोडर्मिस की जगह पे पैलिसेड लेयर होगा, स्पॉन्जी लेयर होंगे। स्पॉन्जी लेयर के साथ साथ हम देखेंगे जाइलम फ्लोएम है, इनके ऊपर वस्कुलर बंडल सीथ होगा, तो वाटर कंटेनिंग कैविटी भी होंगे, और इसमें स्टोमेटल प्री स्टोमेटल कैविटी भी होता है, स्टोमेटा के साथ साथ प्री स्टोमेटल कैविटी भी होता है, एयर कैविटी भी होते हैं। तो जो डाइकॉट स्टेम होता है, डाइकॉट लीफ है, डाइकॉट स्टेम की बात नहीं कर रहे हम, डाइकॉट लीफ होता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ, पहले हम देखेंगे डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। ओके, तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका। ये सपोज करो ये प्लांट है, इसका लीफ है, इसका हमने टीएस लिया, तो हमने पहले देखा टीएस ऑफ लीफ, टीएस ऑफ लीफ, इसको टीएस देखा, स्लाइड पे ऑब्जर्व किया, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा। इसमें ये क्या है, एपिडर्मिस है, ओके, एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस के ऊपर क्या कोई लेयर होगा, क्या इसके ऊपर कोई स्टोमेटा वगैरह, ये अपर एपिडर्मिस है, तो हम इसकी बात करेंगे कि नहीं, हम कुछ नहीं बनाने वाले, स्टोमेटा यहाँ नहीं बनाने वाले। लेकिन एक चीज़ हम जरूर बनाने वाले हैं, वो ये कि यहाँ पे क्यूटिकल जरूर है, वैक्स, ये क्यूटिकुलराइज्ड सब्सटेंस से बना होता है, क्यूटिकल लेयर है। क्या ये क्यूटिकल लेयर, इसे कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल हो गया। और जो ये वाला एपिडर्मिस लेयर है, इसको हम कहते हैं एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ओके, या अपर एपिडर्मिस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे इसके जस्ट नीचे ये थोड़े से लॉन्ग शेप, सिलेंडर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। ये कौन से किसके स्ट्रक्चर हैं? ये सब के सब पैलिसेड लेयर है, पैलिसेड लेयर है, ओके, पैलिसेड लेयर। ये एक या दो लेयर हो सकते हैं इसके, पैलिसेड के, ठीक है, 2 to 3 लेयर पैलिसेड लेयर, ओके। पैलिसेड लेयर के अंदर, ठीक है, अंदर इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस इसका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये डॉटेड, ये तो हो गया आपका सबका सेल्स का न्यूक्लियस वगैरह, ओके। ये हो गया न्यूक्लियस, लेकिन इसमें डॉटेड डॉटेड जो आपको शेप दिख रहे हैं ना, जो इसमें डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं ऐसे, ये आपके हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये, जो डॉटेड शेप में है। सब पेरिफेरल रीजन पे पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट इसके,
ठीक है, इन सब में पेरिफेरल रीजन पे पाए जाते हैं। ओके, अब इस 2 लेयर के बाद से आता है यहाँ पे एक पूरा का पूरा एरिया वेस्कुलर बंडल का। लेकिन एक वेस्कुलर ये जो बंडल है ना, एक बंडल शीथ में कवर्ड है, एक खास तरह का सेल्स है। ये आप एंडोडर्मिस मत समझ लेना, ये क्या है, बंडल शीथ है। ये बंडल शीथ होता है, ये रेंडमली कहीं भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बंडल शीथ है। ओके, तो ये वाले लेयर किसके हैं, पैलिसेड लेयर के, पैलिसेड लेयर। ओके, ये क्या है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ, बंडल शीथ ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम हो गए, क्या हो गए, ये बहुत सारे ऐसे जाइलम। इसमें बाद जो रेस्ट ऑफ इसके अलावा जो है वो सब फ्लोएम है। ये क्या है, वाइट वाला फ्लोएम, जरा से सारे सेल हैं फ्लोएम, और ये जाइलम है। ओके, लेकिन इसके आसपास जो सेल्स हैं, मैं ये सेल जो इधर मैं बनाऊंगा इधर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होते, इधर भी होते हैं। तो इधर एक्चुअली हॉच पॉच ना हो जाए, इसलिए मैं इधर भी बना रहा हूँ, दोनों साइड में बना दूंगा। इस तरह से कुछ सेल्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, कुछ इस तरह के सेल्स इसमें होते हैं। तो इसमें ठीक है, नीचे की तरफ सेल्स होते हैं, इसमें भी ऐसे ही सेल्स होते हैं। स्पॉन्जी लेयर बोलते हैं इनको, एक्चुअली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी लेयर। इसमें आपको जो ये स्पेस दिख रहे हैं, ठीक है, ये बीच बीच में कैविटीज दिख रही है ना सब में, इसको कहते हैं एयर कैविटी, एयर कैविटी। और इसमें भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सब में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के साथ होंगे तो न्यूक्लियस तो होंगे ही, न्यूक्लियस को तो मना नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होंगे इसके साथ। ओके, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ये एयर कैविटी हो गया, ये सब जो ट्रिक लगा हुआ है सब क्या है, एयर कैविटी हो गए। अब नीचे की तरफ एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस का सेल्स होगा, ये ब्लैक बनाते हैं इसको भी। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये कहलाएगा स्टोमेटा। और स्टोमेटा जहाँ होगा वहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ स्पेस, यहाँ पे ये स्टोमेटा, सब स्टोमेटल कैविटी होता है। ये वाला है वो सब स्टोमेटल कैविटी है। ओके, और ये जो सेल्स है, ये वाला जो सेल्स है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको कहते हैं स्पॉन्जी। इस वाले को नहीं, ये बंडल को नहीं, वो तो उधर मार्क कर दिया, स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर। ओके, और इसके ऊपर भी क्यूटिकुलराइज्ड क्या होते हैं, लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्यूटिकल। लेकिन ये जो एपिडर्मिस है इसको कहते हैं एबैक्सियल, इसको एडेक्सियल है तो ये एबैक्सियल है, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये क्यूटिकल है, लोअर क्यूटिकल। ये स्टोमा है, एक सिंगल को क्या कहते हैं, स्टोमा। और ये जो कैविटी है ना, सब स्टोमेटल कैविटी है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है
ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ का है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो वेस्कुलर बंडल है वो बंडल सीथ से कवर्ड है, और उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम है वो भी प्रेजेंट है, बट इसमें एंडोडर्मिस वगैरह नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, इसमें पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर है। तो जो पैलिसेड लेयर है और स्पॉन्जी लेयर होता है, इन दोनों को एक साथ एग्रीगेट कंस्टिट्यूट टू फॉर्म, यानी स्पॉन्जी और पैलिसेड लेयर, पैलिसेड लेयर प्लस स्पॉन्जी लेयर constitute to form mesophyll cells, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं इन दोनों लेयर्स को, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है इन सेल्स में। तो हम देखेंगे इसके एक एक करके डिस्क्रिप्शंस, कैसे डिस्क्रिप्शन होता है। सबसे टॉप में क्यूटिकल है, जब क्यूटिकुलराइज्ड होता है, ये क्यूटिकुलराइज्ड सब्सटेंस से बना होता है, क्यूटिकुलराइज्ड सब्सटेंस होता है। और ये पैलिसेड लेयर का फंक्शन क्या है, एडैक्सियल एपिडर्मिस है, एबैक्सियल है, अपर एंड लोअर, स्टोमा प्रेजेंट है, स्टोमेटा ऊपर नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है। तो आपको ये देखना कि डाइकोट स्ट्रक्चर है, ये डाइकोट लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इसके बाद पहले इसका थोड़ा डिटेल करते हैं, फिर मोनोकोट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमने ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इसके पॉइंट्स को देखेंगे। पहले एनाटॉमी ऑफ लीफ का, पहले हम समझेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में कि लीफ फ्लैटेंड शेप का स्ट्रक्चर होता है, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। प्लांट का सबसे मेन फोटोसिंथेटिक अगर ऑर्गन कोई है तो वो लीफ है। अगर लीफ का जिस पे लाइट फॉल डाउन, अगर ये लीफ है, लाइट इस पे अगर आके गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड या अपर साइड या एडैक्सियल साइड। लेकिन उसके नीचे जहाँ से लाइट फॉल हो रहा है उसके नीचे वाला, इसको हम कहते हैं लोअर साइड या एबैक्सियल साइड या इसको डोर्सल साइड। ऊपर को वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड, इसलिए डोर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोर्सी वेंट्रल लीफ। तो सपोज करिए ये एक लीफ है, ठीक है, इस पे लाइट फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस, और इसके नीचे है लोअर सरफेस, तो अपर सरफेस हो जाएगा, इसको वेंट्रल साइड कहते हैं, वेंट्रल, और नीचे लोअर सरफेस को हम क्या कहते हैं, डोर्सल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डोर्सल। तो इस हिसाब से ये वेंट्रल और डोर्सल, तो डोर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है, जिसमें इसके ऊपर डोर्सल समझ में आ गया होगा, जहाँ लाइट फॉलन डाउन हो रहा है उससे हम वेंट्रल साइड, उसके अपोजिट में वेंट्रल डोर्सल साइड, वेंट्रल हाँ लाइट फॉल हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे कि द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है। जब मेन फोटोसिंथेटिक या किचन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी ये भी कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो लीफ में होता है, मेन ऑर्गन भी हुआ, और किचन ऑफ द प्लांट भी लीफ ही है। लीफ हैज़ एपिडर्मिस एंड बोथ सरफेस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डायग्राम बनाया था तो एपिडर्मिस का लोअर एक एडैक्सियल और एबैक्सियल, ऊपर की तरफ एडैक्सियल था, नीचे एबैक्सियल था, तो उसको हम वेंट्रल एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, हम उसको अपर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। यानी अगर ऊपर और नीचे था, इसको हम तीन नाम से जान सकते हैं। एक तो हो सकता है अपर एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस और वेंट्रल एपिडर्मिस। नीचे वाले को हम कह सकते हैं लोअर एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस एंड डोर्सल एपिडर्मिस, कहने को तो हम कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी इनके बीच में जो भी प्रेजेंट है, क्या ये सब सेल्स हैं, तो इनमें फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सब फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं। तो लिखा है कि फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। जैसे हम डायग्राम में देख रहे थे, जो पैलिसेड लेयर है और जो स्पॉन्जी लेयर है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किनके पास है, पैलिसेड के पास है और स्पॉन्जी के पास है। वो कहाँ प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बिल्कुल बीचों बीच में। तो आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों को मिला के मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस।
थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी लीव्स आर टू टाइप्स। एनाटॉमी के बेस पे दो टाइप्स के होते हैं, ऊपर से देखने में और नीचे से देखने में। तो इसे कहते हैं डोर्सीवेंट्रल और आइसोबायलेटरल है। तो हम पहले डोर्सीवेंट्रल कहेंगे। ये डोर्सीवेंट्रल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज डोर्सीवेंट्रल लीफ? तो फाउंड इन अ डाइकॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोर्सीवेंट्रल लीफ कहाँ पाए जाते हैं, डाइकॉट लीफ में, ठीक है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट में ही पाए जाते हैं। और दूसरी पॉइंट, लाइट फॉल ऑन अपर सरफेस। अपर सरफेस कहो या वेंट्रल सरफेस या एडेक्सियल सरफेस, जो ऊपर होता है लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर लाइफ यहाँ गिर रहा है तो ये वेंट्रल सरफेस हो सकता है, ये वाला वेंट्रल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अपर पहला, दूसरा वेंट्रल और तीसरा एडेक्सियल। क्लियर। अब हम बात करेंगे नीचे का, लोअर सरफेस, डोर्सल सरफेस और एबैक्सियल सरफेस, ए बी, एबैग, ठीक है, एबैक्सियल, एडेक्सियल। तो ऊपर एडेक्सियल, ए बी, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ में हम देखेंगे 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है लीफ। पहला एपिडर्मिस, दूसरा मेसोफिल और तीसरा वेस्कुलर सिस्टम। इन 3 पार्ट्स में पहला हम एपिडर्मिस देखेंगे। तो एपिडर्मिस जो है इट कवर बोथ साइड, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस कॉल्ड एडेक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड एबैक्सियल, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डी और बी का फर्क दिखेगा आपको, ठीक। एडेक्सियल जो है पहला वाला यानी ए नंबर का एडेक्सियल एपिडर्मिस है, वो सिंगल लेयर होता है। बनाया था मैंने सिंगल लेयर, पैरेन्काइमा से बने होते हैं, बनाया था, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होते उनके पास, एब्सेंट होते हैं। यानी जो हमारे एपिडर्मिस था, ये जो एपिडर्मिस लेयर था, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बेटा, याद रखना। ये जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। और इनके ऊपर क्या था, क्यूटिकल था। क्या था, क्यूटिकल, इनके ऊपर क्यूटिकल था। तो क्यूटिकल का लेयर होता है। तो एडेक्सियल में सिंगल लेयर होता है, पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, कवर बाय क्यूटिकल यानी क्यूटिकुलराइज सब्सटेंस से। इसके हैव क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हैव नो क्लोरोप्लास्ट लिखना, देखिए ना, हैव नो क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा लेसर होते हैं, ऊपर की तरफ स्टोमेटा कम होते हैं, नीचे ज़्यादा होते हैं। डाइकॉट लीफ में ऊपर की तरफ एडेक्सियल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे या अपर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर कम होता है, और नीचे डोर्सल सरफेस, लोअर सरफेस और एबैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होता है। क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे कि एडेक्सियल के बाद एबैक्सियल एपिडर्मिस देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे थे, हमने एडेक्सियल देखा, अब देखेंगे एबैक्सियल। एबैक्सियल इट मीन्स लोअर एपिडर्मिस, और हमने ऊपर एपिडर्मिस अभी देखा। तो लोअर एपिडर्मिस सेम सिंगल लेयर होगा, लोअर एपिडर्मिस कहलाएगा एडेक्सियल, सिंगल लेयर होंगे, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल सेम, ये तीनों चीज़ें सेम है। ये भी सेम है, कवर्ड विथ क्यूटिकल, लेकिन इसके पास हैव मोर, ये डिफरेंस है, हैव मोर स्टोमेटा, वहाँ पे हैव लेस स्टोमेटा। ये एबैक्सियल है तो हैव मोर स्टोमेटा। जस्ट साइड द स्टोमेटा या जस्ट above या below the stomata a pore is present that is called, या cavity is present that is called substomatal cavity, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट absent होते हैं सेम, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, बस इसमें ये दो डिफरेंस है, मेसोफिल सेल्स सेकंड नंबर, ए हमारा एपिडर्मिस हो गया। अब हम देखेंगे मेसोफिल सेल्स। आपको बताया था ना मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, वो दोनों एपिडर्मिस के बीचों बीच में, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है। उन दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूट करके मेसोफिल सेल्स कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट रीजन, ठीक है, याद रखना, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। जो पैलिसेड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होते हैं, नो इंट्रासेलुलर स्पेस, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पेरिफेरियल अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पे सारे सेल्स अरेंज होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये हम इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो मेसोफिल सेल्स है, लोकेशन क्या है, तो लोकेशन है बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपर और लोअर। ये ग्राउंड टिश्यू के पार्ट होते हैं, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ होते हैं। ओके, थिन वॉल्ड का होता है, बहुत थिन होता है, इसीलिए वो पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स बने होते हैं, थिन होते हैं।
पैरेन्काइमा के पास अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा। अब ठीक है, मेसोफिल क्या होता है? मेसोफिल डिवाइड इन टू डिफरेंट रीजन, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब हम बात करेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या है। पैलिसेड पैरेन्काइमा है जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। जो पैलिसेड वाला है वो अपर एपिडर्मिस हमने बनाया था, इलॉन्गेटेड सेल्स बनाए थे जो लंबे लंबे, वो अपर एपिडर्मिस के जस्ट जो नीचे था 2 लेयर था, तो 1 और 2 लेयर हो सकते हैं। इलॉन्गेटेड थे, ऐसे करके इलॉन्गेटेड थे ना, ऐसे वाले इलॉन्गेटेड थे, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस है, ये जो है ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंज है ऐसे। और इसमें जो पेरीफेरी पे, ये जो यह क्लोरोप्लास्ट है वो पेरीफेरी साइड पे शिफ्टेड है, ये सारे के सारे किनारे किनारे। तो 1 और 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, न्यूमरस, ठीक है, न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट अरेंज पेरीफेरी ऑफ द सेल्स, किनारे किनारे सेल्स के ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो स्पेस और इलॉन्गेटेड सेल्स। क्लियर? तो ये बहुत आसान है, स्ट्रक्चर बना करके आप अगर एक बार कंटेंट लिख दिया जाए तो आपको यूँ समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसके आगे का पॉइंट।